आज हिंदू समाज अलग अलग जातियों में बिखरता जा रहा है। ऊंची और नीची जाति का गंदा खेल लगातार बढ़ रहा है। कुछ जाति के ठेकेदार तो कुछ संगठनों से जुड़े नेता जातिवाद राजनीतिक के चक्कर में हिंदुओं को बांटने का काम कर रही है। साल 2011 के जनगणना के अनुसार पूरे भारत में 20 करोड़ से ज़्यादा लोग दलित समुदाय से संबंध रखते हैं और इन समुदाय में से एक प्रमुख जाति है चमार। आज भले ही चमार शब्द का प्रयोग किसी का अपमान करने के लिए किया जाता हो, लेकिन चमार का अपने में एक गौरवशाली इतिहास रहा है। क्या चमार जाति का यही इतिहास है कि उन्हें अछूत माना जाता था? आखिर चमार जाति का उदय कहाँ से हुआ? चमार शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? चमार जाति के लोग किन किन राज्यों में पाए जाते हैं? और क्या चमार जाति के लोग शुरू से कमज़ोर और गरीब थे? इन सभी सवालों के जवाब आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जय हिंद दोस्तों, मैं शरत और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल HSB। यदि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल HSB को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए दोस्तों, पहले जानते हैं चमार शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। चमार शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द चर्मकार से हुई है। ऐतिहासिक रूप से जाटव जाति को चमार या चर्मकार के नाम से जाना जाता है। कई इतिहासकारक जैसे कर्नल टाड का मत है कि चमार समुदाय के लोग वास्तविक रूप से अफ्रीका मूल के रहने वाले थे, जिन्हें व्यापारियों ने काम कराने के लिए भारत लाया था। लेकिन ज़्यादातर इतिहासकारक इस मत से सहमत नहीं हैं और कर्नल टाड के इस थ्योरी को गलत मानते हैं। उनका कहना है कि आदिकाल से इस समुदाय के लोगों का भारतीय समाज से अस्तित्व रहा है। दोस्तों, विकिपीडिया के अनुसार चमार को चबरवंशीय भी कहा जाता था। ये एक समय क्षत्रिय पहचान से जाने जाते थे। डॉक्टर विजय सोनकर ने अपनी किताब हिंदू चर्मकार जाति में लिखा है कि चमार वास्तव में चबर वंश के क्षत्रिय हैं। डॉक्टर विजय सोनकर ने अपनी किताब में लिखा है, विदेशी और इस्लामिक आक्रमणकारियों के आने से पहले भारत में मुस्लिम, सिख एवं दलित नहीं थे, लेकिन आपसी लड़ाई के कारण ये क्षत्रिय समुदाय से अलग होते गए और इनकी गिनती निम्न जातियों में की जाने लगी। दोस्तों, यहाँ पे बताना जरूरी है कि इन सभी बातों का उल्लेख किसी ऐतिहासिक पुस्तक या ग्रंथ में नहीं मिलता है, इसलिए यह एक जांच का विषय है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं चमार जाति के लोग कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। यह जाति मुख्य रूप से भारत के उत्तरी और नेपाल के कुछ भागों में पाए जाते हैं। अगर भारत के राज्यों की बात करें तो 2001 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में चमारों की जनसंख्या लगभग 14% है और पंजाब में इनकी आबादी 12% है। राजस्थान में 12%, हरियाणा में 10%, मध्य प्रदेश में 9.5%, छत्तीसगढ़ में 8%, हिमाचल प्रदेश में 7%, दिल्ली में 6.5%, बिहार में 5% और उत्तरांचल में 5% है। इसके अलावा झारखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात में भी चमार जाति की ठीक ठाक आबादी है। दोस्तों, आप जानते हैं चमार जाति की क्या पेशा है। इनका मुख्य पेशा चमड़े की वस्तुओं को बनाना था, लेकिन इस समुदाय के कुछ लोगों ने कपड़ा बुनने के कार्य को अपना लिया, इसलिए वे खुद को जुलाहा चमार बताने लगे। हालांकि बदलते वक्त के साथ मौजूदा हालात में यह कहना उचित नहीं होगा कि इस समुदाय के लोगों का पेशा कृषि या चमड़ा व्यवसाय तक ही सीमित है। आज आपको इस समुदाय के लोग सभी क्षेत्र जैसे कला, खेल, साहित्य, शिक्षा, डॉक्टर, बिजनेस, प्रशासनिक सेवा, पॉलिटिशियन और भी बहुत कुछ में अपनी कामयाबी का झंडा बुलंद करते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है जैसे आज राजपूत रेजिमेंट और सिख जैसे रेजिमेंट है, ठीक वैसे ही एक समय चमार रेजिमेंट भी हुआ करता था। इस रेजिमेंट का गठन 1 मार्च 1943 को अंग्रेज़ों के द्वारा दूसरे विश्व युद्ध के दौरान की गई थी। इस रेजिमेंट को कोहिमा की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सम्मानित किया गया था। अंग्रेज़ों ने इस रेजिमेंट का गठन उस समय सबसे शक्तिशाली माने जाने वाली जापानी सेना से मुकाबला लेने के लिए किया था। इस रेजिमेंट ने देश के लिए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। इसके कारण अंग्रेज़ों ने 1946 में चमार रेजिमेंट पर प्रतिबंध लगा दिया। दोस्तों, एक बात मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि मैं जानकारी देने के मकसद से चमार शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन सामान्य तौर पर इस शब्द का प्रयोग दलितों के लिए अपमानजनक शब्द के रूप में किया जाता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे एक जातिवादी गाली के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसलिए इस शब्द का प्रयोग सोच समझ कर करें, नहीं तो SC/ST एक्ट 1989 के उल्लंघन के मामले में
आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। दोस्तों, इस जाति में कई महापुरुषों ने जन्म लिया, जिससे यह साफ हो जाता है कि महानता जन्म से नहीं बल्कि कर्म से आती है। उनमें से एक महापुरुष है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने अपना पूरा जीवन दलित और पिछड़ी जाति के लोगों को समाज में बराबरी का हक दिलाने में लगा दिया। आज के समय में चमार दलित और पिछड़ा बाबा साहेब को अपना आदर्श मानते हैं। इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल HSB को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।